एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय सिया राम। आपका सवाल क्या था कि ये जो निर्माण कर रहे हैं मंदिरों का, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, ये कितना उचित है? ये तो बढ़िया है, निर्माण भी अच्छा है, जीर्णोद्धार भी अच्छा है। जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। अगर एक त्रुटि हो रही है, ये इसको संवैधानिक त्रुटि कहें या कानूनी त्रुटि कहें या नैतिक त्रुटि कहें या मौलिक त्रुटि कहें या मानसिक त्रुटि कहें, एक त्रुटि और जहां जहां जो देव स्थल है धर्म उसको बना रहे हैं पर्यटक स्थल जी। प्राचीन जहाँ स्थान है मेरे गांव में भरग माता जी में, और पर्यटन स्थल हो गया, धर्म स्थल है वो तीर्थ स्थल है, वो घूमने फिरने की जगह नहीं, पिकनिक स्पॉट नहीं हो। क्या ख्याल आपका? वो पिकनिक स्पॉट नहीं हो सकता। जी 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 जी। वहाँ पिकनिक में घूमने फिरने आएंगे तो वहाँ की शक्ति कम हो जाती है। हाँ। वो देवी स्थल है, वो आदरणीय पूजनीय है, वहां से शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति का केंद्र क्या समावेश कैसे हो मनकरम बचम में, वो वहाँ का वो केंद्र है। वहां पर ही पिकनिक बाजी, इसलिए पर्यटन स्थल नहीं, धर्म स्थल को धर्म स्थल रहने दो, त्रिस्थल को त्रिस्थल रहने दो। उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान, उसका गौरव, वो आदरणीय है, इट इज रेस्पेक्टेड लैंड, सामान्य नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है। ये बड़ी बड़ी गलती हो रही है। मैं इस वार्ता के माध्यम से सरकार तक या जो पहरेदार हैं संविधान के, इस प्रकार नीति नियंता हैं, जो नीति निर्माता क्या बनाते हैं, उनको चाहिए कि भारत में शक्ति का पात करना है, भारत की शक्ति को सुरक्षित रखना है। यज्ञ यागादि होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, सत्संग कीर्तन होते हैं, आध्यात्मिक चेतना जागृत कैसे हो उसको किया जाए, उससे विकास होता है। ईंट पत्थर चूना सीमेंट ये कल मिटने वाला है, इसका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल कोई ऐसा स्थान है जहाँ शक्ति स्थापना वर्षों से रही, आदि काल से रही है, उसको पिकनिक स्पॉट साबित करना उचित नहीं है भारत की व्यवस्था के लिए, जनता के लिए। पिकनिक होने लग जाए, घूमने लग जाए, शक्ति खत्म हो जाएगी। देवी स्थल है, देव स्थल है, वो तो सुरक्षित रहे। वहां पर नाच गान, ये फूड़बाजी, आजकल धर्म के नाम बहुत नृत्यांगना नृत्य कर रही है। आजकल धर्म के नाम पर नृत्यांगना नृत्य करती है। कहाँ है फलानी माता जी का मेला पड़ रहा है, वहां जाना, फलाने मेला वहां जाना। तो महादेव के, माता जी के देव दरबार के मेला पड़ रहा है, वहां आ जाना, नाचना कूदना होगा। वहाँ 4 गायक आ जाएंगे, ढोल नगाड़ा ले लेंगे, डमाडम बजाएंगे, और नृत्यांगना नृत्य कर रही है। तो नृत्य करते वक्त उससे वो जनता में क्या वातावरण बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है? जनता में वातावरण बन रहा है, जो माहौल बन रहा है वो माहौल धरती उतर जाता है। वो माहौल, वो वातावरण, वो चिंतन धरती में समाहित हो जाता है। तो वहाँ की धरती आदरणीय होती, पूजनीय होती, शक्ति वाली होती है, वो सब नष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे जहाँ धर्मस्थल है, जहाँ शक्ति केंद्र है, और वहाँ नृत्यांगना नाच चली जाती रात भर, नेगेटिव ऊर्जा फैलती है, वहाँ खतरनाक, वहाँ खत्म हो जाता, हरासमेंट हो जाता है। ये बड़ा हरासमेंट, धर्म के नाम पर डीजे बज रहे हैं, धर्म का स्वरूप डीजे बजाना ये नहीं। डीजे में क्या है? चाइना के डीजे। धर्म ये बताएंगे क्या? भजन गाना, भजन अंदर से गाओ, हृदय से गाओ। भगवान ने मुंह दे रखा है, सुनने कान दे रखे हैं, जबान दे रखी, भजन यहाँ से निकलता है। डीजे में क्या भजन निकल जाएगा? डीजे से क्या हो जाएगा? इसलिए अभी तो भारत में उल्टी गंगा बह रही है। खुलेपन के नाम पर, आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। भारत देश मर्यादा का है, देश गरिमा का है, यहाँ में बहुत कुछ रहा है, इसलिए रहा कि नैतिक मूल्य रहे। जब नैतिक मूल्यों का हरासमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या राजा क्या प्रजा जी। इसलिए बहुत बधाई, आपने सवाल पूछा है। मोदी जी तो इज वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, यूनिवर्सल रेस्पेक्टेड पर्सन। मोदी जी का सम्मान संपूर्ण दुनिया करती है, संपूर्ण विश्व करता है, और ये वैश्विक आदरणीय व्यक्ति है, ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर किसी बुद्धिमान ब्राह्मण से मशवरा करना चाहिए। जी हाँ, बुद्धिमान योग्य संत से सलाह करनी चाहिए भी, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, ये श्रद्धा का केंद्र है स्थान जी। ये स्थान कोई केंद्र पर्यटन का नहीं है, फिरने का नहीं है, घूमने फिरने का। जहाँ है, जैसे मान लो कोई झरना वरना बह रहा है, ठीक है, वहां चले गए करके, ठीक है, पानी वानी है। जहाँ धर्मस्थल है, जहाँ ऊंचे पहाड़ों पर देवियां विराजमान है, जहाँ अंतरंग गुफाओं में महादेव विराजमान है, तो वहाँ कौन सा पर्यटन स्थल? वो तीर्थ स्थल है जी, वो आदरणीय स्थल है, वो पूजनीय स्थल है, वो नमनीय स्थल है। वो तो ऐसा है। खैर, बहुत बधाई आपको सवाल पूछने।